स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल शेख साहब जो कि लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट हैं। हम देखते हैं कि बालों के मसाइल के बारे में हम डेली बेसिस पर टॉपिक वगैरह जो है डिस्कशन करते हैं, टॉपिक्स रखते हैं कि इस पे बात करनी है, इस पे डिस्कशन करने हैं, किससे बाल जो है दोबारा उगाए जा सकते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनको हम अमल में लेकर आते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एज के साथ शामिल कर लेते हैं। अगर इस बंदे के या खातून के बाल इतने हैं तो मतलब इसकी एज का ताल्लुक जो है हम बालों से लगाते हैं। लेकिन डॉक्टर दानियाल साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी एज का अंदाज़ा जो है आप इनके बिल्कुल नहीं लगा सकेंगे, इनको देखकर भी और इनके बालों को देखकर भी। इनसे राज जानेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं वो कहते हैं कि जो आज मैं आपको बताऊंगा वो कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं ये तो नहीं कह सकती बुढ़ापे का क्या राज है, सेहतमंद बुढ़ापे का राज क्या होता है? अच्छा, बुढ़ापा जो है ना, एजिंग ही नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होना ही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके सेल्स हैं वो बदल रहे हैं नए सेल से, तो बुढ़ापा आएगा। लेकिन सेहतमंद बुढ़ापा क्या है कि आप वो तमाम चीज़ें कर सकें जो आप यंग एज में कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, डाइजेस्टिव सिस्टम का बेहतर होना, आपका सोना, ये सब चीज़ें जो हैं एक जवानों की तरह होंगी, तो वो बुढ़ापा आपका हेल्दी, आप कह लें एजिंग होगी, वो अच्छा बुढ़ापा होगा, सेहतमंद बुढ़ापा होगा। अब आता है कि लोग जो हैं बुढ़ापे में क्या होता है, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, रिंकल पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपके बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल बड़ी तेज़ से लोगों के गिरते हैं। और देखिए, बालों का दो इशू हैं, एक तो ये है कि बाल आपके गिरते हैं, दूसरा बालों का सफ़ेद होना। बालों का जो ग्रे होना है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो ग्रे होंगे, ठीक है ना। हम उसको डिले कर सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है उसको पूरा करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं। उसको आप रिवर्स 100% रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन बाल वापस आ सकते हैं। ये जो साइंस है हमें बताती है कि एक क्लीन बाल्ड, आप कह लें कि उसका सर पे कोई बाल नहीं है, ठीक है, और 20 साल से बाल नहीं है सर के ऊपर, क्या उसके बाल वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। उसके बाल वापस आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? हाँ, ये सोचने की बात है। सबसे पहले हम ये देखें कि बाल जो हैं सर पे किस तरह से हैं। वो ऐसी हैं जैसे कि ज़मीन पे पौधे हैं, घास है। एक आसान सी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक पौधा लगाते हैं गमले में, ठीक है ना, तो वो उसका जो मीडियम है, जो मिट्टी है जिसका मीडियम है, उसके अंदर वो बढ़ेगा। कितना बढ़ सकता है? वो गमला अगर छोटा है तो पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। आपको रीपॉटिंग करनी पड़ेगी, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसका पॉट चेंज करना पड़ेगा। दूसरे बड़े गमले में लगाएंगे वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बड़े में लगाएंगे बड़ा हो जाएगा, ज़मीन में लगाएंगे तो वो दरख्त बन जाएगा। आम की गुठली अगर आप छोटे से गमले में लगा देंगे तो वो कभी दरख्त नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो मीडियम का इशू है। आप देखते हैं एज के साथ साथ जैसे हमारी एज बढ़ना शुरू हो जाती है, हमारी स्किन जो है ना वो थिन होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, स्किन में इलास्टिन कम हो जाता है, कोलेजन कम हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर फाइबर कम हो जाता है, उसके अंदर आप कह लें कि जो फैट सेल्स हैं, फैट कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, स्किन बारीक हो जाती है, थिन हो जाती है। जो स्कैल्प की स्किन है वो इतनी बारीक हो जाती है कि उसके अंदर जो है वो फॉलिकल को कैच नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती, और वो बाल जो है वो गिर जाता है। एक तो बालों का नेचुरल प्रोसेस है कि उन्होंने गिरना है, ठीक है। इनके 3 फेज़ हैं इसके। एनाजिन फेज़ जिसमें बाल निकलता है, ठीक है, फिर टेलोजिन फेज़ जिसमें वो रेस्ट करता है, कैटाजिन फेज़ जिसमें वो गिर जाता है, फिर नया निकल आता है। तो बाल अगर गिर नहीं रहा वो भी ठीक नहीं है। बाल को अपनी मुद्दत पूरी करके गिरना है और नए बाल निकलना है, ये भी ज़रूरी है। अब आपने वो मीडियम जो है, जो स्किन जो है वो जो थिन हो गई है, बारीक हो गई है, वो मीडियम को पूरा कर देंगे, बढ़ा देंगे। वही बात जो मैंने पहले अर्ज की कि गमला जो है अगर उसी में लगाई रखेंगे, आम के पौधे को लगाए रखेंगे, अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो डेफिनेटली अगर आप कोलेजन जो है उसको इम्प्रूव कर दें, स्किन को इम्प्रूव कर लेते हैं आप, तो जो फॉलिकल है, जो बालों की जो आप कह लें कि जड़ें हैं, जो उनके बीज हैं वो स्किन में मौजूद हैं, वो बाल निकल आएगा। अच्छा डॉक्टर दानियाल शेख, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं आज बता ही देती हूँ कि आप अपनी अर्ली 50s में हैं माशाल्लाह से, तो मैं आपको देखकर इस बात के पे कायल हो सकती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि जिनके सर पे बिल्कुल बाल ही नहीं है अरसा दराज से, उनके बालों की रीग्रोथ हो सकती है। तो ये कैसे हो सकती है? हाँ, ये कैसे हो सकती है? इसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो अपनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है कि आपको जो है वो देखें, हमारा जो सबसे पहला काम है ना वही कि हम सुबह जो है वो कम खाते हैं, जबकि आपको मॉर्निंग मील जो है, फर्स्ट टाइम जो है ब्रेकफास्ट आपको अच्छा लेना चाहिए। हम रात को ज़्यादा खाते हैं, हालांकि रात को तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो आराम करना है, ठीक है। तो हमें रात को कम खाना चाहिए, और हम लेट नाइट खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं और सो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम तकरीबन कोई 5-6 बजे 7 बजे
इससे ज़्यादा लेट ना करें और एक नॉर्मल मील लेके हम सो जाएं, उस वक्त आराम करें, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी में फैट्स बनेगी, जाके स्टोर होगी, ठीक है, और फैट्स आपके लिए नुकसान का बायस बनती हैं। वो आपकी बॉडी में एसिडिटी लेके आएगी, तेज़ाबियत लेके आएगी, ड्राइनेस लेके आएगी। जैसे ही हम एजिंग में जाते हैं, आप देखें बच्चा है ना, उसके जिस्म में क्या है कि उसके जिस्म में मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, नमी ज़्यादा है उसके अंदर। और जैसे वो जवान होते हैं उसके जिस्म में हरारत ज़्यादा आती है। जब आप बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो जिस्म में खुश्की ज़्यादा आती है, ड्राइनेस आती है, तेज़ाबियत आती है। तो हमें क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको अपनाना है, ये सबसे बेहतर है। नट्स का इस्तेमाल करें। सबसे जो आप कह लें कि जो इसमें टिप है ना, वो ये है कि वो लोग तमाम जो चाहते हैं कि उनके बाल वापस आ जाएं, ठीक है, जो गिरे बाल वापस आ जाएं, वो नट्स का इस्तेमाल करें। किस तरह करना है, उसमें 3 जो है ना वो तो टॉप पे हैं जो आपके बालों को रिवर्स कर सकते हैं, जिसमें काजू है, पिस्ता है और सेसमी सीड है, ये तिल जो है, सफ़ेद तिल। ये सुबह आप खाने से पहले तकरीबन कोई 10-12 गिरियाँ जो हैं वो काजू की ले लें, ठीक है, टीस्पून जो है 2 से 3 टीस्पून जो है वो तिल ले लें, और बादाम 10-12 गिरियाँ बादाम की ले लें। वो आपने 2 गिलास पानी के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाना है, 2 गिलास पानी के साथ, ठीक है। तो उसको खा लें और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद फिर आप नाश्ता करें। ये रूटीन अपना लें। आप देखें कि बालों का प्रोसेस है, ये 3 माह का साइकिल होता है। ये नहीं कि आज आपने खाना शुरू किया और बाल आ जाएंगे 2 माह बाद, 3 माह, नहीं, 1 साल पूरा। देखें जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनको भी 8-9 माह लग जाते हैं उनके बाल भी आने में, ठीक है ना। बालों का एक पीरियड है, एक साइकिल है, 3 माह का साइकिल है बालों का, ठीक है, उसने कंप्लीट होना है, फिर दोबारा, यानी कि 9 से 10 माह लगेंगे आपके बाल आने तक। जो हमने आज डाइट ली है वो सर तक पहुंचने तक टाइम लगता है उसको, सही, तो वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे तो वो काम होगा, ठीक है। अच्छा, जो हम जो आजकल जो टीन एजेस में है या अर्ली एजेस में है, वो शायद डिप्रेशन हम ज़्यादा ले रहे हैं, वो भी एक रीज़न बनती है बाल गिरने की? हाँ, डिप्रेशन से भी बिल्कुल ऐसा होता है। डिप्रेशन से देखें आपके हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी बॉडी में जो है कॉर्टिजोल ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, वो आपको जो है डिप्रेस करता है और आपके सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल के जो फॉलिकल्स हैं वो ड्राई होना शुरू होते हैं, डेड होना शुरू होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि हम जो स्टाइलिंग करते हैं बार बार बालों को, कभी कोई फॉर्म में, कभी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं या केमिकल यूज़ करते हैं, या आप कह लें कि आपका एक्सपोजर इस तरह का, आप धूप में जा रहे हैं, सर्दी गर्मी है, डस्ट है, सारा कुछ है, वो भी आपके बालों को डैमेज करता है। कुछ लोग जो हैं वो ऑयल बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ऑयल एक आप कह लें कि ऑयल अच्छा है, लेकिन वो जो बात थी ना कि आपके सरसों का तेल लगाया जाए, बालों को लगाया जाए, वो बालों की बेहतर होगा, ठीक है, बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल लगाना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई रखना, खुश रखना भी ठीक नहीं है। कोई ऐसा तेल है जो बालों की ग्रोथ में इम्प्रूव हो सकती है उससे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप कह लें कि आमंड ऑयल जो है वो बेहतरीन है, आर्गन ऑयल अच्छा है, वॉलनट ऑयल अच्छा है, और रोजमेरी ऑयल है, वो बालों की फॉलिकल जो है उसको जो है आप कह लें कि एक्टिवेटर है, वो एक्टिवेट करता है। बहुत बेहतरीन रोजमेरी ऑयल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको करें। और लाइट ऑयल यूज़ करना चाहिए। लाइट ऑयल से मुराद ये है कि वो ऑयल जो आप लगाएं स्किन पे वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो जो मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है, वो एब्जॉर्ब आपकी स्किन में नहीं होता। कौन सा तेल है जो एब्जॉर्ब हो जाता है? वो तिलों का तेल है, वो बादाम का तेल है, वो नारियल का तेल है। तो नारियल का तेल भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल। सही हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हम बालों को रिवर्स कर सकते हैं एक तरह से एक अर्ली एज में, इसकी कोई स्पेसिफिक एज है जाकर कि इसके बाद ये रिवर्स हो सकेंगे, इसके बाद हो ही नहीं सकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें जो साइंस हमें अब बताती है कि हम इवन कि हम 80s में आ गए हैं, हम फिर भी रिवर्स कर सकते हैं, अपनी जो लुक है उसको बेहतर कर सकते हैं। आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो किसी भी वक्त आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। जो आपकी पासपोर्ट एज है वो तो चल रही है। आपका देखें उठना बैठना चलना फिरना अगर परफेक्ट है तो आप उसी एज में जो आप नज़र आ रहे हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप 80 साल के हो गए हैं या 50 साल के हो गए हैं या 100 साल के हो गए हैं। आप उसको रिवर्स कर सकते हैं जैसे ही आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना शुरू कर देंगे। मतलब कि हम अगर इसी चीज़ में हम अटके होते हैं कि अब इतनी एज हो गया तो वो चीज़ें डाइजेस्ट भी तो नहीं होती है ना, या मैदा या स्टमक जो कमज़ोर हो गया होता है, तो फिर उसको कैसे हम मज़ीद फ़ायदेमंद बना सकते हैं? देखें आपको, देखें सबसे पहली बात यह कि भूख लगे तो खाएं। जैसे दीन में जैसे नबी ने फरमाया कि आप भूख रख के जो है खाना खाएं, कि आप अभी भूख है तो आप खाना छोड़ दें। हम लोग जो है खाने के दरमियान में वक्फे कम देते हैं और ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाना और ज़्यादा खाना। दूसरा प्रोसेस्ड जो फूड है, ठीक है ना, जो कैन फूड है, जो हम प्रिजर्वेटिव्स इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए जो चीज़ बाहर 3-3 माह तक ख़राब नहीं हो रही, उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली गई हैं, वो आप जब अंदर जाएंगे तो आपके माइक्रोब्स है उस पर काम कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस काम कर रहा है, आपके एंजाइम्स काम कर रहे हैं, तो उसे जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे उस टाइम में जिस टाइम वो स्टमक में रुका हुआ है।
स्टमक में रुका है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल में, लार्ज में, लेकिन वो उस प्रोसेस में, वो तो प्रोसेस चल रहा है उसी स्पीड से, लेकिन वो उस टाइम पे वो एंजाइम्स पे काम नहीं कर सके, तो फिर आपको गैस प्रॉब्लम्स होगी, ब्लोटिंग होगी, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी आपको, आप मतलब बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं रेमेडीज़ पे, जड़ी बूटियों पे, इन सब चीज़ों से कि बालों की रीग्रोथ हो सकती है। जैसे आपने कहा ना, ऑयल भी हमें कम लगाना चाहिए और वो तेल लगाना चाहिए जो बालों में, यहाँ पे जड़ों में अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से जड़ी बूटियों पे बहुत बात करते हैं हम कि ये लगाया जाए, प्याज का पानी लगाया जाए, अदरक को रब किया जाए, इन सब चीज़ों से बाल वापस आते हैं? हाँ, फ़र्क पड़ता है इनसे। जैसे आंवला है, आंवले के खाने से और इसको आंवले को इवन कि अब लगाने से भी, क्योंकि आंवला जो है ये विटामिन सी में रिच है, तो स्किन के लिए आप कह लें कि स्किन के लिए विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अनफॉर्चुनेटली जिस एरा में जी रहे हैं, हमें जितने भी विटामिन मिलते हैं वो सारे सिंथेटिकली अरेंज किए जाते हैं। अगर अब नेचुरल सोर्स होगा, जड़ी बूटियों का फ़ायदा ये है कि हम उनका जो है ना, हमारे पास जो सोर्स होता है वो नेचुरल होता है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स है उसके ऑर्गेनिक होते हैं, तो वो आपके बॉडी में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप आंवला जो है सर पे इवन कि उसकी पेस्ट बना के लगा भी सकते हैं, हिना के साथ, मेहंदी के साथ लगा सकते हैं। हरीड़ जो है वो भी बालों के लिए अच्छी है, उसका भी साथ है। वो आप कह लें सिकाकाई है, ये बालों के लिए अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हर्ब्स ही हैं, इनको बालों के ऊपर लगाना चाहिए। और ये अरसा दराज से चलती आ रही हैं, आंवला, रेठा, सिकाकाई, इनके शैम्पूज वगैरह बनते थे और हैंडमेड घर में शैम्पू बनाया जाता था, होममेड सारी चीज़ें बनाई जाती थी। और फिर उसके बाद मुझे लगता है हमारी नानियों, दादियों के बाल भी बहुत खूबसूरत और लंबे होते थे, और आजकल तो वो रह नहीं गई हैं सब चीज़ें। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, अगर हम देखते हैं स्पेसिफिकली, अगर हम बात करें आजकल जो लाइफस्टाइल है, जैसे आपने कहा खाने की, खुराक की, उसमें सबसे बड़ा एक आता है फैक्टर नींद की। नींद अगर हम पूरी नहीं करते हैं अपनी और इस तरह सही लाइफ साइकिल अपना बना लेते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, वो भी एक अमल दखल होता है कि बाल हमारे रीग्रो नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं या गिरना शुरू हो जाते हैं। कोई शक नहीं कि नींद का ज़रूरी होना क्यों ज़रूरी है, उसका 8 घंटे 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम आजकल वो भी रात की नींद, ये नहीं कि दिन की नींद, दिन की नींद और रात की नींद में बहुत फ़र्क है। अब ऐसा है कि आप जो रात की नींद है आपकी, वो आपकी 8 घंटे की, कोशिश करें कि 8 घंटे की, 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। आपका जो ब्रेन है वो क्लियर होता है उससे, ठीक है, डिटॉक्सीफाई होता है, उसके सारे के सारे आप कह लेंगे जितने भी फाजिल मादे हैं वो जहन से आपके ब्रेन से निकलते ही नींद की हालत में, वो क्लियर ही नींद की हालत में होता है। अगर हम नींद प्रॉपर नहीं लेंगे, बहुत से लोग जो हैं वो टैबलेट्स लेके जब सो जाते हैं तो वो नींद, वो एक्चुअल नींद वो नहीं ले रहे, वो डीप स्लीप नहीं ले रहे, वो सिर्फ गनूदगी की हालत में है। तो आपका ब्रेन जो है वो अलर्ट रहता है, वो क्लियर नहीं हो पाता, तो आपके जो फंक्शन है, ब्रेन का फंक्शन वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं बॉडी की, क्योंकि आपका गट ब्रेन एक ऐसा एक्सिस है, जो ब्रेन जो है वो आपकी गट को, आपके इंटेस्टाइन को, आपके स्टमक को मैसेज देता है और वो मैसेज वापस जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर अलाइन नहीं होंगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ जो है वो डिके होना शुरू हो जाएगी, बेहतर नहीं होगी और बाल आपके ब्रिटल होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर हम मौसम सरमा की बात करें, अभी अगर देखें हमारे पास सिट्रस फूड है, जैसे आपने कहा विटामिन सी बहुत ज़रूरी है हमें, हमारी स्किन के लिए, हमारी बालों की हेल्थ के लिए, नट्स का भी आपने बता दिया। अब हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करना शुरू कर दें कि अगले 3 महीने तक ना जो हमारे बाल हैं या जो स्किन है वो हेल्दी नज़र आना शुरू हो जाए? देखें, सबसे बड़ी बात है कि हम जब मार्केट में हमारे पास आजकल किन्नू आए हुए, मौसमी आए हुए, सिट्रस फ्रूट है, उसे खाएँ, ठीक है, अमरूद है, सेब हैं आजकल, वो हमें खाने चाहिए। ये सब जितने फल हमारे सीज़न में हैं वो हम इस्तेमाल करें उनको। हम लोग क्या करते हैं, हम ज़्यादा जूसेस की तरफ ध्यान देते हैं कि जूस निकाल लें, उसे पी लें, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक दिन में एक दफ़ा जो है अगर एक किन्नू खाएं तो उसका स्किन जो है उसको धो के उसकी स्किन को भी थोड़ा सा भी उसका भी खा लें, वो आपके लिए डाइजेस्टिव रहेगा और आपकी शुगर लेवल जो है वो भी मेनटेन रहेगा। हमारे यहाँ इशू ये है कि देखिए, हमारा जो आज का हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एजिंग है। एजिंग में डायबिटीज़ का जो है ना आपका बैलेंस रहना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शुगर लेवल आपका हाई रहता है, हर वक्त हाई रहता है, तो आपका जो है ना डाइजेशन भी ख़राब हो जाएगा और आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, बेशुमार अमराज जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और लोग कहते हैं जी हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज बेहतरीन एक्सरसाइज है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप कहें कि आप एक्सरसाइज करें, बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग है कि नमाज अच्छी पढ़ सकें, ठीक है ना। अपनी खाने की जो रूटीन है उसको बदलें, रात को खाना जो है कोशिश करें कि मगरिब पे या इशा से पहले जो है खाना खा लिया जाए, और जल्दी सोने की कोशिश करें, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, फिट रहेंगे हमेशा। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और इतने जो अच्छे की रेमेडीज़ हैं और जितने भी अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू सो मच।